नमस्कार दोस्तों, तो मैं आपका अपने चैनल हुनर नेकलेक्स पे स्वागत करती हूँ। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हाइपोकैलेमिया क्या होता है। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो हाइपोकैलेमिया क्या होता है? हाइपो मीन्स लो एंड कैलेमिया मीन्स पोटेशियम, मीन्स आपकी बॉडी में से जो पोटेशियम है वो कम हो गया है। तो नॉर्मल वैल्यू है 3.5 टू 5.0। अगर ये 3.5 से कम है तो मीन्स हाइपोकैलेमिया है। तो आइए देखते हैं कि कॉजेस क्या क्या हैं। तो पहले तो एक तो ये बॉडी में से एग्जिट हो रहा है, ठीक है, तो दूसरा बॉडी में एंटर ही नहीं हो रहा। तो एग्जिट किन किन कॉजेज से होता है? तो एग्जिट होता है अगर तो पेशेंट को कुशिंग सिंड्रोम है, दूसरा उसको किडनी की प्रॉब्लम है, मीन्स एक्सेसिवली जो पोटेशियम है बॉडी में से बाहर जा रहा है। अगर उसकी वोंड की ड्रेनेज हो रही है, वोंड मीन्स स्पेशली जो जीआई का वोंड है, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, तो उसकी ड्रेनेज हो रही है, तब पोटेशियम हमारा लॉस होता है। अगर एनजी ट्यूब की सक्शनिंग चल रही है कॉन्टिन्यूस, तो उसी की वजह से जो हमारा पोटेशियम बाहर जाता है एंड एक्सेसिव डायफोरेसिस है। तो अगर नेक्स्ट आ जाता है कि कुछ मेडिसिन अगर पेशेंट लेता है, तो मेडिसिन कौन कौन सी होती हैं? एल्ब्यूट्रोल, डायरेटिक्स एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो आपको ये एक मेमोरी ट्रिक है। कैसे इन मेडिसिन को याद करेंगे? जैसे कि ऑल डायरेटिक्स को एग्जिस्ट इन हाइपोकैलेमिया, सो ऑल AL means albuterol, diuretics, coexist means corticosteroids in hypokalemia। तो दूसरा हमारा कॉज आ जाता है कि बॉडी में पोटेशियम एंटर नहीं हो रहा। तो या तो पेशेंट एनपीओ है, कुछ खा नहीं रहा, ठीक है, तो पोटेशियम एंटर नहीं हो रहा। तो दूसरा है कि एल्केलोसिस है, ठीक है, एल्केलोसिस की वजह से हाइपोकैलेमिया होता है। एल्केलोसिस मीन्स जो के है एल्केलोसिस का मीन्स पोटेशियम एंड LOS मीन्स लॉस। एल्केलोसिस मीन्स पोटेशियम लॉस मीन्स हाइपोकैलेमिया। दूसरा है कि हाइपर इंसुलिनिज्म है, मीन्स पेशेंट इंसुलिन ले रहा है। तो इंसुलिन से क्या होता है कि ग्लूकोज सेल्स में चला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज के साथ साथ पोटेशियम भी सेल्स में मूव हो जाता है। तो उसकी वजह से जो ओवरऑल पोटेशियम है बॉडी में वो लो हो जाता है। नेक्स्ट है कि अगर पेशेंट को वाटर की इंटॉक्सिकेशन है, वाटर इंटॉक्सिकेशन मीन्स बहुत ज़्यादा बॉडी में वाटर चला गया तो उसने पोटेशियम को डाइल्यूट कर दिया, तो हाइपोकैलेमिया होता है। दूसरा है कि आईवी थेरेपी विद के डेफिशिएंट सोल्यूशन ले रहा है पेशेंट, ठीक है। तो ये सारे हमारे कॉजेस हैं हाइपोकैलेमिया के। अभी हाइपोकैलेमिया के साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? तो इसको इजी वे है याद करने का। हाइपोकैलेमिया, हाइपो मीन्स लो, तो मतलब के बॉडी का जो सारे सिस्टम है वो डाउन जाएंगे। तो हमारे पास पहला सिस्टम है कार्डियोवास्कुलर। तो याद रखिए ये डाउन जाएगा। पहले तो हमारे पास जो पल्स हैं वो थ्रेडी वीक इरेगुलर पल्स एंड पेरिफेरल पल्सेस भी हमारी वीक होंगी। दूसरा है जो बीपी है वो भी डाउन जाएगा, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन एंड लास्ट डिसरिथमियाज, जो रिदम्स हैं हार्ट की वो चेंज होंगी। तो हमारा नेक्स्ट सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसमें अगेन ये डाउन जाएगा, डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड्स and shallow ineffective respirations because we have profound weakness of the skeletal muscles of respiration। तो हमारे पास नेक्स्ट सिस्टम है वो है न्यूरोमस्कुलर, या हम बोल सकते हैं कि डाउन न्यूरोमस्कुलर। तो हमें एंजाइटी होगी, लेथार्जी, कंफ्यूजन, कोमा, स्केलेटल मसल वीकनेस होगी, लेग क्रैम्प्स आएंगे, डीप टेंडन हाइपोरिफ्लेक्सिया होगा। नेक्स्ट है कि लॉस ऑफ टेक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन। तो वो क्या होता है? मीन्स के आपकी बॉडी को मीन्स पता नहीं चलता कि किस चीज़ से टच किया जा रहा है, कि कोई आपको फिंगर से टच कर रहा है या फिर आपको कोई पेन या पेंसिल से टच कर रहा है। वो है होता है कि लॉस ऑफ टेक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन। दूसरा है कि पैरास्थेजिया। पैरास्थेजिया क्या होता है कि सेंसेशन होती है बॉडी में लाइक पिंस एंड निडल सेंसेशन। तो वो क्या टेम्परेरी तौर पे होती है, वो यूजली मीन्स आर्म्स, फीट एंड लेग्स पे होती है। तो नेक्स्ट हमारा सिस्टम है वो है जीआई सिस्टम। तो इसमें डिक्रीज्ड मोटिलिटी, हाइपोएक्टिव टू एब्सेंट बॉवल साउंड्स होंगे। तो अगर ये एब्सेंट होंगी तो इट मीन्स लास्ट में जाकर ये पैरालिटिक इलियस हो सकता है। फिर नोजिया, वॉमिटिंग आएंगे, देन कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी। तो इसमें याद रखिए कि अगर हमारी गट मोटिलिटी डाउन होगी, ठीक है, हमारी बॉवल साउंड्स एब्सेंट हो जाएंगी, तो हमें कॉन्स्टिपेशन एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन फील होगी। तो उसके बाद हमें नोजिया, वॉमिटिंग आएगा। तो अभी हाइपोकैलेमिया में लैब फाइंडिंग्स क्या होंगी? तो सबसे पहले तो जो सीरम पोटेशियम लेवल है वो हमारा 3.5 से कम होगा। हमें पता है कि नॉर्मल 3.5 टू 5.0 होता है।
तो सीरम पोटेशियम लेवल हमारा डाउन जाएगा। तो दूसरा है कि ईसीजी जब चेक करेंगे तो ईसीजी में क्या चेंजेस आएंगी, तो ये हमारी नॉर्मल ईसीजी है और ये है हमारी ईसीजी हाइपोकैलीमिया में। तो याद रखिए कि हाइपोकैलीमिया, हाइपो मीन्स लो, मीन्स ईसीजी के लास्ट वाले जो पार्ट है, लास्ट वाला पार्ट, उसमें चेंजेस आएंगी। ठीक है, लो मीन्स लास्ट वाला। तो लास्ट में हमारे क्या होता है, ईसीजी के एसटी सेगमेंट होता है। ठीक है, टी वेव होती है एंड यू वेव होती है। तो एसटी सेगमेंट यूजली हमारा नॉर्मल होता है, एलिवेट भी नहीं होना चाहिए। तो हाइपोकैलीमिया में क्या हो जाता है, ये डिप्रेस हो जाता है। टी वेव हमारी थोड़ी सी प्रोमिनेंट होती है, बट हाइपोकैलीमिया में टी वेव हमारी शैलो, फ्लैट और इन्वर्टेड हो जाती है एंड हमारी यू वेव जो है वो प्रोमिनेंट हो जाती है। ठीक है, तो क्या होगा हाइपोकैलीमिया में, मीन्स लो, मीन्स लास्ट वाले पोर्शन में चेंजेस आएंगे, एसटी डिप्रेशन, जो शैलो, फ्लैट और इन्वर्टेड टी वेव एंड प्रोमिनेंट यू वेव। तो अभी हम इंटरवेंशंस क्या करेंगे हाइपोकैलीमिया में। सबसे पहले तो इलेक्ट्रोलाइट वैल्यू मॉनिटर करो। दूसरा है एडमिनिस्टर पोटेशियम सप्लीमेंट्स ओरली और आईवी एज प्रिस्क्राइब्ड। अगर तो ओरली पोटेशियम ले रहे हैं देन ये नोजिया वॉमिटिंग कॉज कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए अवॉइड करें कि एम्प्टी स्टमक ओरल पोटेशियम ना लें। दूसरा है कि अगर आपको जीआई सिम्टम्स प्रेजेंट है, जैसे कि नोजिया वॉमिटिंग है, डायरिया है एंड जीआई ब्लीडिंग है, तो उस केस में हम जो ओरल पोटेशियम है वो हम डिसकंटिन्यू करेंगे। दूसरा है कि अगर लिक्विड पोटेशियम ले रहे हैं, तो एक तो बात है कि लिक्विड पोटेशियम का टेस्ट बहुत गंदा होता है। ठीक है, वो बहुत मुश्किल होता है पीना। तो इसीलिए हम इंस्ट्रक्ट करते हैं पेशेंट को कि और जो लिक्विड पोटेशियम है वो हमेशा किसी जूस या लिक्विड के साथ लिया जाए। मीन्स जूस, ऑरेंज जूस भी हो सकता है। तो हमें पता है कि जो हाइपोकैलीमिया में जो स्केलेटल मसल वीकनेस हो जाती है, तो उसकी वजह से जो क्लाइंट है हमारा फॉल्स रिस्क पे होता है। तो इसलिए हमें सेफ्टी मेजर्स लेने पड़ेंगे टू प्रिवेंट फॉल्स। अगर हाइपोकैलीमिया में पेशेंट पोटेशियम लॉसिंग डायरेटिक्स ले रहा है तो वो हमें डिसकंटिन्यू करने पड़ेंगे। तो वो कौन कौन से होते हैं, थायजाइड एंड लूप डायरेटिक्स। तो याद रखिए थिया एंड लूप हेट के। ठीक है, तो थायजाइड में कौन कौन से आ जाते हैं, क्लोरथायजाइड डायरेटिक्स आ जाता है एंड हाइड्रोक्लोरथायजाइड, जिनके पीछे थायजाइड लगा हुआ है तो वो थायजाइड डायरेटिक्स है। तो तीन और हैं थायजाइड में, तो वो कौन से हैं, चाइना मेट इंडिया इन थाईलैंड। तो CH मीन्स क्लोरथैलिडोन, मेट मीन्स मेटोलाजोन, इंडिया का IND मीन्स इंडापेमाइड। ठीक है, तो थाईलैंड मीन्स थायजाइड डायरेटिक्स, चाइना मेट इंडिया इन थाईलैंड। तो नेक्स्ट है हमारी लूप डायरेटिक्स कौन से आ जाते हैं, तो लूप में लेफ्ट, L इज फॉर लूप, E इज फॉर एरिथ्रिनिक एसिड, देन फ्रोसेमाइड और टॉर्सेमाइड। ठीक है, तो ये हमारे थायजाइड एंड लूप डायरेटिक्स आ जाते हैं। तो पीछे हमने डिस्कस किया कि पोटेशियम लॉसिंग डायरेटिक्स हम डिसकंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जो पोटेशियम को बाहर निकालते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स, जो पोटेशियम को रिटेन करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, एमिलोराइड, स्पाइरोनोलैक्टोन, एप्लेरिनोन, ट्राईएम्ट्रीन। तो ये हमारे पास 4 पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स हैं। तो हमारे पास एक मेमोरी ट्रिक है इन चारों को याद करने की, तो वो है सितंबर स्प्रिंग। से मतलब एमिलोराइड, एस का मतलब स्पाइरोनोलैक्टोन, EP एप्लेरिनोन, टी का मतलब ट्राईएम्ट्रीन एंड स्प्रिंग का जो SP है उससे आप समझ पाएंगे कि ये स्पेयरिंग डायरेटिक्स है। ठीक है, सितंबर स्प्रिंग फॉर के स्पेयरिंग डायरेटिक्स। तो अभी हमने देखने हैं कि हम क्या प्रिकॉशंस लेंगे अगर पेशेंट IV पोटेशियम ले रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए कि जो पोटेशियम है ना वो डायरेक्ट IV नहीं दिया जाता, हम सबक्यूटेनियसली उसे नहीं दे सकते एंड IM। ठीक है, ये डायरेक्ट नहीं देते। तो दूसरा हमारे पास आ जाता है कि अगर डाइल्यूशन करनी है पोटेशियम की तो 1 मिली इक्विवेलेंट पर 10 ml में होनी चाहिए। 10 ml जो है कि लिक्विड है एंड 1 मिली इक्विवेलेंट उसमें पोटेशियम डालना है। तो दूसरा है कि जो इन्फ्यूजन रेट है, जो IV इन्फ्यूजन रेट है वो 5 to 10 मिली इक्विवेलेंट पर आवर होना चाहिए एंड नेवर टू एक्सीड 20 मिली इक्विवेलेंट पर आवर इन एनी सर्कमस्टांस। ठीक है, तो रिकमेंडेड 5 to 10 होना चाहिए। तो दूसरा है कि अगर पोटेशियम हमने किसी लिक्विड में डाला है तो उस जो फ्लूइड है हमारा उस पे लेबल, IV फ्लूइड पे लेबल लगा होना चाहिए कि कितना पोटेशियम इसमें डाला है हमने।
तो नेक्स्ट है कि अगर पोटेशियम डला हुआ है तो पोटेशियम उस बॉटल को या फिर उस आईवी बैग को हमने रोटेट करना है इक्वली, ताकि जो पोटेशियम अंदर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी। तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।